आज हम क्लास 7th चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का 5वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फ्रॉम ए सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, टेक पाई इक्वल टू 3.14। बच्चों, हमको एक सर्कुलर सीट दी गई है, यानी कि वृत्ताकार सीट, और उसका जो रेडियस है उसका 4 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर से एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाली सर्कुलर सीट काट के निकाल दी गई है। तो अब हमसे ये पूछा है कि फाइंड द रिमेनिंग सीट, यानी कि जो वो सीट बच गई उसका एरिया बताइए। मैं फोटो बना के आपको समझाता हूं। ये एक सीट है, इस प्रकार से, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये 4 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से, और एक 3 सेंटीमीटर के रेडियस की एक सीट काट के निकाल दी गई है इसके अंदर से। इस प्रकार से। अब इसका जो रेडियस है, ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये पूरा यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये बीच में से काट के अलग निकाल दी गई है, तो ये जो रिमेनिंग, ये जो एरिया बच गया, ये इसका हमको पूछा है कि भाई इसका एरिया बताइए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सर्कल का एरिया निकाल के, और ये छोटा जो 3 सेंटीमीटर का रेडियस वाला जो सर्कल है उसका एरिया घटा देंगे, तो रिमेनिंग सीट का एरिया बच जाएगा। और पाई की वैल्यू यहां 3.14 दे रखी है। पाई की वैल्यू हम दो लेते हैं 22/7 या 3.14, तो ये लगानी है हमें। तो अब हमारा सर्कल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सर्कल का हमारे का फार्मूला होता है पाई गुना आर की 2। मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर की 2। अब यहां हमारे पास, मैं इनको फार्मूले में कर देता हूं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, पहले बड़े का निकाल लो, फिर छोटे का निकाल के घटा दो। लेकिन अगर हम बड़ी आर को, बड़े जो सर्कल बड़ा है उसके रेडियस को आर, बड़े आर से डोनेट कर ले, तो कितना है 4 सेंटीमीटर। और जो छोटा सर्कल है उसको हम छोटी आर से डोनेट कर लें, तो वो कितना है 3 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या बनेगा, पाई और बड़ी आर की 2, और छोटे का क्या बनेगा, पाई छोटी आर की 2। अब इस बड़े की में से छोटे वाले की घटा देंगे, इसका एरिया, बड़े वाले का एरिया बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का घटा देंगे। तो अब ये ऐसे बन जाएगा हमारा फार्मूला। अब मैं इनमें से पाई कॉमन है, बाहर ले लेता हूं, तो ये पाई बाहर आ गई, और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ये यहां बच गया बड़े आर की 2 माइनस छोटे आर की 2। ऐसे कर देंगे, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू हमें ये लेनी है 3.14। ठीक है। अब ब्रैकेट, बड़ी आर कितनी है हमारी 4, तो यहां लग देंगे 4 की 2, ये माइनस आ गया। अब छोटी आर कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 की 2, ऐसे कर देंगे। अब इक्वल टू, अभी आ जाएगा 3.14, और 4 की पावर 2 लग गई, तो इसका मतलब है 4 गुना 4, 4 इंटू 4, 4 जा 16, यानी कि 4 चौक 16 माइनस, अब 3 की 2, 3 गुना 3, 3 तिया 9,
ऐसे। अब यह आ जाएगा 3.14 इंटू, अब 16 में से अगर 9 घटाते हैं तो कितने बचेंगे? 7, तो ये 7 आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा, मैं यहां कर देता हूं 3.14 को गुना कर देंगे 7 से, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 7 तिया 21। अब पॉइंट के पीछे कितने? 1 2, तो इधर से 2 छोड़ के लगा देंगे, 1 2, तो यहां पॉइंट आ जाएगा। तो यह आ गया 21.98 सेंटीमीटर की 2। तो ये रिमेनिंग सीट, जो ये बची हुई सीट है, उसका एरिया आ गया, यानी कि उसका क्षेत्रफल आ गया। हिंदी वालों के लिए बता दी। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।